प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो का शीर्षक है आओ हम सिद्धता की ओर बढ़ें। लेट अस प्रेस ऑन टू मैच्योरिटी। इब्रानियों 6:1। जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, क्या वैसे हमारी आत्मा को भी बढ़ना चाहिए? आध्यात्मिक वृद्धि की प्रक्रिया क्या है? पौलुस किसे कहते हैं दूध पीने वाला बच्चा? क्या आत्मिक रूप से न बढ़ना कोई गंभीर समस्या है? नया जन्म पाना ही काफी है या उसके आगे हम क्या करें? क्या चर्च जाने से हमारा आध्यात्मिक जीवन मजबूत हो सकता है? शैतान आपके बाइबल पढ़ने से क्यों नफरत करता है? क्या आपका जीवन का लक्ष्य सिर्फ चर्च जाना ही है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए चर्च जाना काफी है क्या? ठोस आध्यात्मिक आहार क्या है? मुश्किल समय में हमें स्थिर क्या रखता है? इन सारे सवालों का जवाब है यह वीडियो। नया जन्म लेना अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। नवजात शिशु को दूध पिलाकर बड़ा करते हैं और बाद में ठोस भोजन वो खाने लगता है। इसको हम शारीरिक विकास कहते हैं। वही बच्चा एलकेजी जाता है, फिर पहला, दूसरा और आगे बढ़ता है, कठिन विषयों का अध्ययन करता है, तो उसकी बुद्धि की वृद्धि होती है। लेकिन आत्मा का? जी हाँ, इसी प्रकार हमारे आत्मा को भी एक वृद्धि प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। हमारी आत्मा मरी रहती है। परमेश्वर का श्वास यानी परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हम नया सृष्टि बन जाते हैं। हमारे पाप धुल जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से हम नई सृष्टि हो जाते हैं। यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानकर हम बपतिस्मा लेते हैं। यीशु ही परमेश्वर है, हम मुंह से अंगीकार करते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर का मंदिर बनते हैं, नया जन्म लेते हैं। क्या इतना ही काफी है? इब्रानियों 5:12 से 14 तक के वचन सुनेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। यहाँ पौलुस कहते हैं दूध का मतलब है प्रारंभिक शिक्षाएं। बाइबल के कुछ भाग ऐसे होते हैं जिसे समझने और आत्मसात करने में आसान होता है और उसे दूध कहा जाता है, और इसकी सेवन करने वालों को पौलुस यहाँ बच्चा कहते हैं। वो धार्मिकता की शिक्षा को नहीं समझता। भले बुरे में भेद करना उसे नहीं आता, क्योंकि वो बच्चा है। हम जानते हैं बच्चे को परखने की क्षमता नहीं होती। उसको कुछ भी मिलता है, उसको मुंह में डालने की वो कोशिश करता है। ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसका भेद उसे नहीं आता। आध्यात्मिक रूप से जो बच्चा है वो भी ऐसा ही करता है। वो कहता है सब अच्छा है, यह भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। कोई कुछ भी कह दे उसे तुरंत स्वीकार भी कर लेता है। इस आध्यात्मिक बच्चे को
इसका शारीरिक आयु से कोई लेना देना नहीं है। आदमी भले ही 30 या 40 साल का हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से 5 या 10 साल का होता है। अगर शारीरिक रूप में देखा जाए, कोई बड़ा व्यक्ति यानी 30-40 साल का व्यक्ति 5 या 10 साल के बच्चे के समान व्यवहार करे, यह एक गंभीर समस्या है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में इसे कोई गंभीर समस्या नहीं मानता, लेकिन यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जरा सोचिए, 10-15 साल से आप चर्च जाते हैं। शुरुआत में आप चर्च गए तो आप वचन सुने, घर आए। अब जब 5 साल 10 साल हुआ, अभी भी आप जाते हैं, वचन सुनते हैं, वापस आते हैं, और 10 साल के बाद भी यही आप करते रहेंगे। इसको कहते हैं आध्यात्मिक रूप से बच्चा बने रहना। क्या परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे कि हम बच्चे बने रहें? कौन चाहता है कि हम बच्चा बना रहें? शैतान चाहता है कि हम बच्चे ही बने रहें, वचन का ज्ञान बिल्कुल हमें ना हो। साथ साथ हमें अच्छा लगता है चर्च जाना, वापस आना, अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, हो गया, ऐसे हम सोचकर रह जाते हैं। और ये काम बहुत आसान भी है। बपतिस्मा लेने से, चर्च रोज जाने से कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वचन क्या कहता है? जो अंत तक विश्वास को बरकरार रखेगा, उसी को जीवन का मुकुट दिया जाएगा। अगर हम आध्यात्मिक रूप से बच्चे बने रहेंगे तो जीवन का मुकुट हम कैसे पा सकते हैं? अपना विश्वास को कैसे हम बरकरार रख सकते हैं? हम मजबूत तब होंगे जब हम ठोस आहार ग्रहण करते हैं। और वो ठोस आहार क्या है? बाइबल में 4 प्रकार की सामग्री मिलते हैं। एक है इतिहास, और दूसरा है शिक्षाएं, और तीसरा है भविष्यवाणी, और चौथा है उसकी पूर्ति। इतिहास को समझना कठिन नहीं है। आदम के 2 बेटे थे, याकूब के 12 बेटे थे। मूसा ने इज़राइलियों को फ़िरौन राजा के दास्ता से छुड़ाया। यह सब इतिहास है। इसको कोई भी समझ सकता है, जान सकता है। शिक्षा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो, हत्या ना करो, झूठी गवाही मत दो। ये सब शिक्षाएं हैं। इसे भी कोई भी पढ़ सकता है और समझ सकता है। ठोस आहार है भविष्यवाणी और उसकी पूर्ति। जब मैं भविष्यवाणी को नहीं समझूंगा तो उसकी पूर्ति को मैं कैसे समझ सकता हूं? जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर करते हैं वो पूरा होता है। और नए व्यवस्थान में जो भी भविष्यवाणी की गई है वो दूसरे आगमन के समय पूरा होगा। और इन भविष्यवाणियों को हम नहीं समझेंगे, और जब वो पूरा होंगे हमारे सामने तो हम कैसे पहचानेंगे? प्रकाशित वाक्य में हमने पहले देखा है, पहले विश्वासघात होगा, यानी मसीही लोग विश्वासघात करेंगे। उसके बाद उनका विनाश होगा और उसके बाद उद्धार आएगा। यह तीनों समूहों को हमें जानना, पहचानना जरूरी है। जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं उनके समूह में हमें नहीं जुड़ना है, और शैतान के लोग जो विनाश करते हैं उनके समूह में ही हमें नहीं जुड़ना है। हमें जुड़ना है उद्धार के समूह में। फिर इसे कैसे पहचानेंगे? बाइबल ही इसका मानक है। जब भविष्यवाणी पूरी होगी तो हमें बाइबल से जांचना है, देखना है क्या ये बाइबल के अनुसार है या नहीं। बाइबल में जो फिगरेटिव स्पीच यानी प्रतीकात्मक भाषा जो बताया जाता है उसको हमें समझना है। इसलिए यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य के बारे में
दृष्टांतों में हमें समझाया है। हमें उस रहस्य को जानना है, पहचानना है। दूध हमें शुरुआत के लिए ज़रूरी है, ना कि बढ़ने के लिए। दूध पीते रहने से हमारा आत्मा जो है वो तंदुरुस्त नहीं रहेगा। इब्रानियों 6:1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। इब्रानियों का लेखक हमें आह्वान करते हैं कि हमें आरंभिक शिक्षाओं को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़ना चाहिए। दूध के स्तर पर ठहरे रहने के बजाय ठोस भोजन के स्तर की ओर बढ़ें। यानी हम नया जन्म पा लिए हैं तो हमें आगे बढ़ना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। मत्ती 13:32 से 23 तक के वचन। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यहाँ राई का दाना क्या है? परमेश्वर का वचन है। यह बीज सिर्फ बीज बनकर नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है, पेड़ बनता है। जब पेड़ बनता है तब पक्षी उसमें आकर बसेरा करते हैं। जब इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएंगे, ठोस भोजन ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा? आकाश के पक्षी आकर इसमें बसेरा करेगा। आकाश का पक्षी एक प्रतीक है पवित्र आत्मा का। जब हम जल और आत्मा से नया जन्म पाते हैं तो पवित्र आत्मा हम में आकर निवास करने लगता है। तो इस नया जन्म लेने के लिए परमेश्वर का वचन यानी बीज की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। परमेश्वर का वचन हमारे पास उड़ के नहीं आएगा, उसकी खोज में हमें जाना होगा। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए हमें लालायित रहना पड़ेगा। हमारी आत्मा को परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, तभी यह पेड़ के रूप में विकसित होती है और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। जब पौधा छोटा रहता है तो उस पर कोई पक्षी आकर नहीं बैठता। उसी प्रकार हमें भी विकास प्रक्रिया से गुजरना होगा। मत्ती 13:21। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन रह पाता है। जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन के कारण परीक्षाएं और उत्पीड़न हमारे जीवन में आएंगे। परमेश्वर के वचन के कारण निश्चित रूप से कठिन समय आएगा। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन अपने हृदय में संजोए रखें। कठिनाइयों और उत्पीड़न के कारण शैतान चाहता है कि आप वचन को छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन में स्थिर रहें और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। हमें वचन को मजबूती से पकड़ना है और हर कठिनाई के बावजूद परमेश्वर की ओर स्थिर रहना है। लूका 8:15। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। अच्छे और श्रेष्ठ हृदय वाले लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। सिर्फ वचन सुनना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो आज हम सीखते हैं उसको शाम तक भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वचन के अनुसार हमें इसे अपने पास बनाए रखना चाहिए।
जब आपके पास परमेश्वर का वचन होगा तो आपका विश्वास भी मजबूत होगा और आप कठिनाइयों के समय भी स्थिर रहेंगे। मुश्किल आएगा, लेकिन आपको क्या थामे रहेगा पता है? यह विश्वास जो आपको परमेश्वर के वचनों से मिलता है। यह हमारे जीवन के खेत में जड़ों के समान है जो हमें स्थिर रखता है। तब हम 60 गुना और 100 गुना फल उत्पन्न कर सकेंगे।